सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप किसको बोलते हैं? जिस ताप पे कोई वस्तुएं जलने लगती है या जलना शुरू करता है उसी को बोलते हैं प्रज्वलन ताप। यानी जिसको बोलते हैं हम लोग इग्निशन टेम्परेचर। यानी जिस टेम्परेचर पर या जिस ताप पे कोई पदार्थ गर्म होकर जलने लगता है उसे बोलते हैं प्रज्वलन ताप। तो इसमें ध्यान देने की बात है, देखिएगा, वह न्यूनतम ताप यानी मिनिमम ताप या मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ या कोई वस्तु जिसमें आग पकड़ लेता है, यानी किसमें आग पकड़ता है? वस्तु में, अर्थात जलने लगता है, उसे प्रज्वलन ताप कहलाता है या कहते हैं, या इसे प्रदीप्त ताप भी कहते हैं। यानी सिंपल सी समझ लेना है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ में आग पकड़ लेता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। या और बोल सकते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी वस्तु में आसानी से आग पकड़ लेता है उससे उस वस्तु का क्या करते हैं? प्रज्वलन ताप कहते हैं या प्रदीप्त ताप भी कहते हैं। कहीं दिक्कत? अब क्वेश्चन आ जाए, वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी वस्तु में आग लग जाता है या आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रज्वलन ताप कहते हैं या प्रदीप्त ताप भी कहते हैं। कहीं दिक्कत इसमें? अब देखिएगा, विभिन्न पदार्थों के प्रज्वलन ताप भिन्न भिन्न होते हैं। यानी विभिन्न पदार्थों के प्रज्वलन ताप भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जो अलग अलग पदार्थ होगा उसका प्रज्वलन ताप अलग अलग होगा। बहुत सारे पदार्थ होंगे जो काफ़ी इजीली गर्म होकर जलने लगते हैं, बहुत होता है लेट से जलते हैं या ज़्यादा समय लेते हैं। अब देखिएगा, किसी पदार्थ का प्रज्वलन ताप कम तो किसी का प्रज्वलन ताप अधिक होता है। यानी इसका प्रज्वलन ताप अलग अलग होता है। और प्रज्वलन ताप को दो भागों में बांटा गया है। किसमें? निम्न प्रज्वलन ताप और क्या होता है? उच्च प्रज्वलन ताप। निम्न बोलते हैं जिसका प्रज्वलन ताप निम्न होता है, और उच्च प्रज्वलन ताप उसको बोलते हैं जिसका प्रज्वलन ताप उच्च होता है, यानी तेज होता है, यानी तेज आग देता है। अब देखिएगा यहाँ पे कागज, मीथेन, ब्यूटेन, पेट्रोल, अल्कोहल व मिट्टी का तेल, ये क्या है? निम्न प्रज्वलन ताप है। पेट्रोल का प्रज्वलन ताप मिट्टी के तेल से कम है, ठीक ना? पेट्रोल का प्रज्वलन ताप मिट्टी के तेल से कम होता है, अतः यह वाष्पित होकर जाता है। या निम्न होने का मतलब जानते हो क्या? वो जल्दी से उड़ जाता है, वो कम समय के लिए आग देता है। अब सिंपल से इधर देखो, तुम कोयला जला दिया और लकड़ी जला दिया तो तुम देखना कोयला का आग ज़्यादा समय तक रहता है और ज़्यादा गर्मी देती है। तुम पेट्रोल जलाने जाएगा और किरोसिन तेल जलाएगा और मिट्टी का तेल, तो तुम जैसे ही पेट्रोल जलाएगा वो तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन किरोसिन उससे कुछ समय तक ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हो ना? निम्न और उच्च का क्या मतलब है, पता चला? अब यहाँ देखिए, कागज, मीथेन, ब्यूटेन, पेट्रोल, अल्कोहल और मिट्टी का तेल आदि। पेट्रोल का प्रज्वलन ताप मिट्टी के तेल से कम है, यानी जल्दी उड़ जाता है, वाष्प हो जाता है। वहीं लिखे, अतः यह वाष्पित हो जाता है तथा अधिक शीघ्रता से आग पकड़ लेता है, यानी जल्दी से आग पकड़ेगा तुरंत खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसी कारण स्टोव में पेट्रोल का उपयोग नहीं किया जाता है। पता चले स्टोव में पेट्रोल भर दिए, तुरंत बाद स्टोव जलाना शुरू किया, जैसे पंप किए, पता चला आपका खाना बना भी नहीं, पेट्रोल खत्म। मिट्टी का तेल धीरे धीरे जलता है, यानी आपको भोजन बनाता है, इसीलिए हाँ उधियाता नहीं है, उसको वाष्पित बोलते हैं या उड़ जाता है, ठीक ना? अब यहाँ देखिएगा, इसी कारण स्टोव में पेट्रोल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्या? किरोसिन तेल किया जाता है। यानी प्रज्वलन ताप को दो भागों में बांटते हैं, निम्न प्रज्वलन ताप और उच्च प्रज्वलन ताप। कहीं दिक्कत नहीं ना है? अब उच्च प्रज्वलन ताप होता है जैसे कोयला हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, लकड़ी हो गया आदि उच्च प्रज्वलन ताप वाले पदार्थ हैं। अब आपको बोला जाए बांटने के लिए निम्न प्रज्वलन वाले पदार्थ कौन है, उच्च प्रज्वलन वाले पदार्थ कौन है, तो आप बांट सकते हैं। कहीं दिक्कत, कहीं कन्फ्यूजन? फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।